Hello, dear students. You are most welcome once again in calculus classes. आज हम सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आई होप कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद 2 मार्क क्वेश्चंस। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ कॉमा हम रखेंगे। सॉल्व फॉर एक्स दैट मीन्स वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस एक्सरसाइज का, किस चैप्टर से क्वेश्चन आपने लिया है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है हमने चैप्टर 4 से लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना था हमको, ये 6x+7 को यहाँ पर ही रखना है और आपको इसको पीछे भेज देना है। तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जब आप इसको पीछे भेज देंगे तो आपको देखिए इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। अब आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करना है। तो आई एम डूइंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि व्हाट विल यू फाइंड, आप क्या मिलेगा आपको। इसका स्क्वायरिंग करने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपको स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको इसको स्क्वायर को कैसे ओपन करना है, तो देखिए स्क्वायर से तो रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको पता ही है ये चीज। यहाँ हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो व्हाट वुड कम, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 7 है। 2ab एंड प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, 6x+7 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एंड 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28x एंड प्लस 49। सो नाउ यूल गेट, देखो हम इसको पीछे भेज देंगे तो यहाँ 0 छोड़ दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 28x एंड प्लस 49 माइनस 6x एंड माइनस 7। तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4x स्क्वायर 28 माइनस 6, दिस इज 34 है ना। देखेंगे आप यहाँ पर 34x एंड 47 माइनस 9, सॉरी 49 माइनस 7, व्हाट वुड कम 42 इक्वल टू 0। So we got the equation. Which equation we got? I'm just showing you. We got the equation. Wait for a while. I will be just adjusting. So we got the equation. I'm writing once again. आपके सामने लिख रहा हूँ दूसरे पेज पर मैं, 4x स्क्वायर माइनस 34x एंड प्लस 42 इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लीजिए ना। देखिए यहाँ से दिस इज 4x स्क्वायर, यहाँ सेम आया है 28 माइनस 6। तो देखो ये माइनस का 28 है और ये माइनस का 26 है। तो आपको मिल जाएगा कितना, 34 माइनस का और 49 माइनस 7 42 आपको मिल जाएगा। सो देन हम इसको इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। डिवाइड बाय 2 करने के पीछे सेंस ये है कि इक्वेशन हमारी इजी फॉर्म में आ जाएगी, दैट मीन्स थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको इजीली समझ लिया है। आपको पता होगा कि हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मिलेगा हमको 42। हमको 17 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं -17 के, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर उन दो नंबर्स का 42 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 17 आना चाहिए। तो यू कैन थिंक अबाउट देम, क्या हो सकता है। देखिए माइनस का 14 और माइनस का 3, तो माइनस का 14 एंड माइनस का 3 मिलेगा आपको माइनस का 17। एंड आप देख सकते हैं -14 इंटू -3 आपको मिलेगा प्लस का 42। तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया 14x माइनस 3x एंड प्लस 21। आई होप आप समझ गए होंगे। वी कैन टेक 2x कॉमन फ्रॉम दिस टू। आपको स्टार्टिंग वाले दो टर्म से आप 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 7, और यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो 7 है ना। देन आपको मिलेगा 7x 7 माइनस x और ये मिलेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप दोनों फैक्टर को आप 0 रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज ऑल्सो 0। तो x इक्वल टू आपको 7 मिलेगा एंड दूसरा वैल्यू आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3/2। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों नंबर हमारे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आप
कोई भी नेगेटिव हमारे सोल्यूशन नहीं है, नेगेटिव सोल्यूशन, तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा आंसर है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो मैं इस इक्वेशन को लेकर आऊँगा आपके सामने, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाउ टू चेक द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं। 6x प्लस 7 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7। हमारा पहला वैल्यू x का 7 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 7। अब देख सकते हैं x की दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं। इसका एक वैल्यू है 7 और एक वैल्यू है 3/2। तो मैं पहले 7 चेक कर रहा हूँ। 6 7 जा 42, 42 प्लस 7 49, ये 49 हो गया। और यहाँ 7 2 जा 14 माइनस 7 मतलब 7 इक्वल टू 7। ये 7 आंसर हमारा करेक्ट है, मतलब x इज इक्वल टू 7 हमारा एक करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन जो है हमारा वो है, देखिए इसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं इजीली, हमारे पास स्पेस है, तो आई एम चेकिंग हियर ओनली। तो क्या है, अंडर रूट 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 7। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 7 इक्वल टू, ये मिलेगा 2 इंटू 3/2 माइनस 7। सो ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16। देखिएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट 16। ओके, और यहाँ मिलेगा, आपको 2 कैंसिल करेंगे तो 3 माइनस 7। देखिएगा दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, मतलब हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 7 एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू 3/2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस में इस टाइप के कुछ सॉल्यूशंस में हमको सॉल्यूशन भी चेक करना पड़ता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा आंसर में है या नहीं है। तो हम लास्ट में डिक्लेयर करेंगे देयरफॉर x is equals to 7 is the solution of for this equation. Okay, I hope आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ बोल रहा है ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब वी हैव टोटल कितने रुपए थे हमारे पास, टोटल मनी हमारे पास है, टोटल मनी इज ₹6,500 ना। वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पर्सनस, मतलब कुछ लोगों के बीच में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर ये बोल रहा है इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्सनस, मतलब हमको पता नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन बोल रहा है जितने लोग थे उतने लोगों में अगर हम 15 लोगों को और प्लस कर देंगे, तो इसका कहने का मतलब है कि जितने भी लोग थे उनको 30 रुपीज़ कम मिला होगा। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस, तो हमने लेट कर लिया, लेट the original number of persons were, original number of persons were x, है ना। हमने सपोज कर लिया कि x नंबर वर देयर ना, मतलब लोग थे, तो ईच वन कितना मिलेगा, देयरफॉर ईच पर्सन वुड हैव, है ना, कितना मिला होगा, would have get would have got how much money, 6,500 डिवाइडेड बाय x, मतलब इतने रुपए उनको मिले होंगे। अगर हमारे पास, हम सपोज करें लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स वर x, तो ईच पर्सन वुड हैव गॉट रुपीज दिस। बट इफ वी आर एडिंग 15 मोर, ना 15 मोर, तो इन दिस अगर हम कहेंगे इफ 15 मोर पर्सन्स हैव एडेड, ना हमने ऐड कितने ऐड कर दिए हैं, had added, sorry, had added, तो देन हमारा इस केस में हमको जो लोग मतलब हमने क्या कर दिया है, 15 लोगों को और प्लस कर दिया है। देन अगर 15 लोगों को और प्लस कर दिया, तो देखिए दिमाग में लगाने वाली बात है कि पहले हमारे पास x लोग थे, x लोगों में से हर किसी को कितना मिल रहा था, 6,500 डिवाइड बाई x। अब हमने 15 लोग और ऐड कर दिए, तो अब हमको कुछ अलग मनी मिलेगा। तो हमको नाउ इन दिस केस हाउ मच मनी ईच वन, तो हम लिखेंगे इन दिस केस each person would have got how much money, 6,500 divided by x plus
15। ये बोल रहा है कि इस केस में x प्लस 15, इस केस में और उस केस में जो मनी का डिफरेंस है वो कितने का है, 30 रुपीज़। मतलब इस केस में हर बंदे को कितना कम मिला होगा, 15 रुपये कम। तो वो वाला मनी मनी ज़्यादा होगा। तो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमको क्या मिलेगा, 6500 डिवाइड बाय एक्स माइनस 6500 डिवाइड बाय एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू ₹30, है ना। ये जो डिफरेंस है हर एक बंदे का वो कितने का आ गया, 30 रुपए का आ गया, है ना। 30 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। एक बार फिर से समझिएगा उस क्वेश्चन को। ये कहने का मतलब है, इनका कहना है कि अगर हम, वेट फॉर वाइल आई एम जस्ट शोइंग, कि अगर ये बोल रहा है 6500 पर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब हमारे पास 6500 रुपीज़ हैं, उनको एक्स लोगों में बांटेंगे तो एक बंदे को कितना मिलेगा, 6500 डिवाइड बाय एक्स, ये एक बंदे का अमाउंट आ गया। इफ 15 मोर पर्सन हैड एडेड, हमने कितने और जोड़ दिए थे, हम हाउ मनी वी हैव वी वर एडेड, मतलब हमने कितने ऐड कर दिए हैं, 15 मोर पर्सन वी हैव एडेड। तो अब हम एडिट मतलब वी ऑलरेडी एडिट हम कर चुके थे, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम इतने लोगों को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो हर बंदे का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, ₹30 से कम हो जाएगा। तो आप अब इसको समझ गए, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को ना। So now we know 6500 divided by x minus 6500 divided by x plus 15 equal to 30। मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है 6500 आई टू कॉमन, मैंने कॉमन निकाल दिया है तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15 इक्वल्स टू 30। देखिए कॉमन निकालने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। एलसीएम हम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा किसका, एलसीएम x एंड x प्लस 15 का एलसीएम। तो ये आप लिखेंगे x प्लस 15 माइनस x। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर हमें कोई स्टेप समझ में नहीं आई। आई होप कि स्टेप समझ में आ गई होगी। x और x प्लस 1 का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x प्लस 15। किसका एलसीएम, आई थिंक आई स्पोक रॉन्गली, 1 वो 15 है। x और x प्लस 15 का एलसीएम जो आएगा वो x इंटू एक्स प्लस 15। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। तो देखिए हमको ये स्टेप मिल जाएगी 6500 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 30। देखिए इसको इजी कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से लिखना चाहूँगा 6500 इंटू 15 and divide by 30 equal to x square माइ प्लस 15x। देखिएगा आप यहाँ पर स्टेप को, मैंने यहाँ पर इसको इंटरचेंज किया है 30 को और सो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0 0 कैंसिल, 5 से इसको 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए तो 6500 जो है वो 650 इंटू 5 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x। तो 0 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 कैरीज 5 से the 30 32 is equals to x square plus 15x। Now final equation, quadratic equation becomes 3250 equal to 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके पता करना है कि हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर लास्ट टर्म में यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली हमको इसके दो फैक्टर मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बिकॉज दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स तभी मिलते हैं जब पूरा इक्वेशन पॉजिटिव हो, और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव फैक्टर्स हमको मिलते हैं। तो वी वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, सो मैं इसका फैक्टराइज कर ले रहा हूँ तो इजीली हमको ये समझ में आ जाएगा हाउ टू गेट द फैक्टर्स। देन sorry I wrote by mistake here, 6 5 ja 30, 5 5 25 and 0 है ना। so then again this one, this 3 0, then again 6 3 5 to 10 and 30 ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको ये डेफिनेटली एक 13 का फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 13 का फैक्टर हमको चाहिए, 15 चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 50 हो जाएगा
एंड 50 के बाद अगर हम 30 का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 5 में करते हैं तो हमको मिलेगा 65। तो 65 एंड तो ये आपको 15। तो देखिए हमको इजीली फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 65x और माइनस 50x, 3250 इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप इजीली, 0 0 मल्टीप्लाई करिए, देखो 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 30 32, इजीली हमको फैक्टर्स मिल गए हैं। सो अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालिए तो x प्लस 65 हो जाएगा, यहाँ से 50 कॉमन निकालिए तो x प्लस 65 हो जाएगा इक्वल टू 0। So we know that what would come, x plus 65 and this is x minus 50 equal to 0. So then we get x is equal to minus 65 and x is equals to 50. तो अब आपको पता है number of persons can not be negative, तो x is equals to 65 is not possible। तो हमारा right answer क्या होगा, therefore we can say original number of persons were, original number of persons were 50 ओनली। ओके, 50 लोग थे जिनको हम इस तरह से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो नाइसली। देखिए वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, यहाँ पर एक क्वेश्चन और था और मैं उसकी, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जस्ट आई वांट टू शो यू कि वो क्वेश्चन बच्चों का थोड़ा सा डाउट था। देखिए व्हाट इज रिटन हियर, इट इज रिटन, आप चाहें तो आपके पास पेपर होगा, नहीं है तो आप इसको पेपर पे लिख लें, तो इजीली आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। व्हाट इज रिटन, 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power x minus 2 and equal to 5 to the power 3 plus 1। So now I will show you the solution of this question। देखिए आप यहाँ पर, ये तो हम समझ चुके हैं। Then I'm writing the question। बच्चों का कहना था कि ये ऐसा क्वेश्चन फैक्टराइज मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए माय डियर्स, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पता होगी, a to the power m डॉट b, a to the power m, a to the power m डॉट a to the power n, तो वी कैन राइट a to the power m प्लस n। तो इसका रिवर्स भी तो लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 to the power x डॉट 5 to the power 1, सिमिलरली हियर 5 to the power 2 देन 5 to the power माइनस x इज इक्वल टू, दिस इज 125 प्लस 1। ओके, देन आपको पता है एक जो और प्रॉपर्टी, x टू द पावर अगर माइनस m है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर m, ऐसे ना, इस तरह से a की पावर अगर माइनस m है तो 1 अपॉन a की पावर m प्लस हो जाएगा। So for that I am writing this x की पावर 5 same, this is 5 then plus 5 5 25 हो जाएगा ये, और this is x to the power 5 पॉजिटिव हो गया, this is 126। Now for the moment I am taking x to the power 5 equal to y, मतलब हम easy to understand और easy calculation के लिए हम इस x to the power 5 को, सॉरी 5 to the power x को हम y सपोज कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इस 5 वाला टर्म जो दिख रहा है आपको, जिस पर 5 पर x का पावर है, उसको हम y सपोज कर लिया, तो ये मिलेगा हमको 5y, ये मिलेगा 25 अपॉन y इक्वल टू 126। देन इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126y, है ना। समझ गए हो, मैंने पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से नंबर y को हटाने के लिए ना। ओके, हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। Then we got 5y square minus 126y plus 125 equal to 0। Let me show the, sorry, by mistake I have written 125, this is only 25, 25 equal to 0। अब हमको 5 मल्टीप्लाई बाई 25 तो हमको मिलेगा 125, तो हमको इसको ब्रेक कर लेना है। तो हाउ डू वी डू, कैसे करेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y एंड प्लस 25 इक्वल टू 0। मतलब हम देख पा रहे हैं कि 125 माइनस 125 और माइनस का y मिला के माइनस का 126y हो जाएगा, और हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5y, तो y माइनस 25 मिलेगा आपको यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो y माइनस 25 इक्वल टू 0।
तो y minus 25, then y 5y minus 1 is equals to 0. You will get two values, one y 25 और y equal to 1/5 है ना। दो आपको वैल्यूज मिलेंगे, देखिएगा यहाँ से आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी ये दो वैल्यूज। अब इसको हमको रिप्लेस भी करना, मतलब x का वैल्यू निकालना है हमने, तो हमने यहाँ पर देखना लेना है कि व्हाट वी हैव अज्यूम्ड x 5 to the power x इज इक्वल टू y। तो हमको पता है फर्स्ट वैल्यू हमारा जो है वो क्या है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, y का वैल्यू तो 5 to the power x इक्वल टू 5 to the power 2, तो यू गॉट x इक्वल टू 2। x का पहला वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। सेकेंड वैल्यू वी एज्यूम x टू द पावर, तो ये हमारा y की पावर 1/5 निकला है, हमने पीछे देखा है x की पावर 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1 हो जाएगा, तो इस बार x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो हमको दो वैल्यूज मिली हैं। अब आपको चेक करना मैंने सिखा दिया है कि ये दोनों वैल्यू हमारे सॉल्यूशन में है कि नहीं, एक बार आपको चेक करना है। तो आई थिंक आप इसको इजीली चेक कर पाएंगे। सो ऐसा करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग polynomials by factorization method and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial। दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारे पास है 4x² माइनस 3x माइनस 1। पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं, मैंने px लिख दिया है क्योंकि x के फॉर्म में है ये। फैक्टराइज करने का तरीका जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, सेम मेथड हम यूज करेंगे। सो 4x² माइनस दिस इज 4x एंड प्लस x एंड -1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे फैक्टराइजेशन कैसे किया है। 4 - 1 3 एंड 4 1 जा 4। यहाँ से आप 4x कॉमन निकाल सकते हैं तो x -1 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन निकालिए तो x -1। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज होकर दो फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमको जीरो निकालना है, तो हमको इसका वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा, तभी हमारा जीरो आएगा, है ना, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट जीरोस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि px विल बी जीरो। तो हम इफ हम का कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि हमको जीरोस निकालना है, तो हम लिखेंगे इफ px का वैल्यू जीरो होगा तभी हमको जीरोस मिलेंगे। तो हमारे पास क्या है फैक्टर्स हमारे पास हैं 4x + 1 एंड x - 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों फैक्टर आप पिछले पेज पे देख सकते हैं, ये x - 1। So we got 4x + 1 equal to 0 and x - 1 is equal to 0। तो ये मिलेगा 4x is equal to -1 and x is equals to 1। x is equals to 1/4 मिलेगा, माइनस का 1/4, और यहाँ x is equal to आपको 1 मिल गया है। तो ये दोनों हमारे जीरोस हैं, और इन जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो आई टुक दिस इज फर्स्ट वन एज अल्फा 1 एंड सेकंड वन आई टुक बीटा -1/4। हमको पता है रिलेशंस, आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिखा था ax² + bx + c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसमें सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था, सम ऑफ जीरोस, तो वी राइट अल्फा प्लस बीटा, और ये कैसे आ रहा था, -b/a, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इस फॉर्म में हम कह सकते हैं। सो अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम दोनों को वेरीफाई करेंगे। हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x है -3, देखिएगा यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो देखिए माइनस तो है ही हमारा, -3 और 4। अब यहाँ हमारा जीरो क्या लिया हमने, अल्फा लिया है 1, और बीटा लिया हमने, व्हाट वी हैव टेकन, क्या लिया, देखिए यहाँ पर बीटा 1/4 माइनस का, तो माइनस का 1/4 हमने लिख लिया है। तो अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो हो जाएगा 4 - 1, तो हो जाएगा 3/4, और देखिए यहाँ पर भी 3/4, मतलब रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाइड है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन जो जीरोस हमने निकाले वो सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिफिकेशन करना है हमको, वन मोर वेरिफिकेशन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कैसे लिखते हैं हम, c/a अल्फा इंटू बीटा। तो c/a दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
सो अल्फा हमारे पास 1 है, बीटा 1/4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमको देखना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 3 है, इसकी जरूरत नहीं है हमको। कांस्टेंट टर्म हमारी -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है अगेन। तो हम यहाँ लिखेंगे ये -1 और ये 4, तो ये हो गया -1/4 इक्वल टू -1/4। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो हमने रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया है और जीरोस भी निकाल लिए हैं। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास है 3x² प्लस 4x। आप देख पा रहे होंगे 3x² प्लस 4x माइनस 4। इसके लिए भी हमको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, तो आई विल बी डूइंग। सो क्वेश्चन इज क्या है हमारा पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x एंड -4। तो हाउ टू डू, हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो माइनस का 12 हमको मिल गया। सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। तो हमने लिख दिया 6x माइनस 2x एंड -4। देखिएगा 6 माइनस 2 4 मिलेगा एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मिलेगा। यहाँ से आप 3x कॉमन निकाल सकते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन निकालिए तो x प्लस 2 मिलेगा। x प्लस 2 आप कॉमन कर दीजिए, ये मिलेगा 3x माइनस 2। तो आपका ये फैक्टराइज हो गया है। प्रोसेस वही है जीरो निकालने का, तो आप लिखेंगे टू फाइंड जीरोस। टू फाइंड जीरोस व्हाट टू डू, px हैज टू बी evaluated, px must be 0। जीरो फाइंड करने के लिए px को 0 होना पड़ेगा। तो x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2 3x माइनस 2 सॉरी 3x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ मिलेगा 3x इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये दो जीरोस हमको फिर से मिल गए हैं। हमने इनका नाम रख दिया है जीरोस। वन इज अल्फा -2 ले लिया है एंड बीटा आई टुक 2/3। अब हमको वेरिफिकेशन वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द फॉर्मेट ना। फॉर्मेट हमको जैसे लेना है पिछले केस में वैसे ही लेना है हमको। हमारा जो पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं इस बार पूरा लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इन सेंस हम शॉर्ट लैंग्वेज में कहेंगे -b/a। सो b की वैल्यू हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है और x का कोफिशिएंट 3 है। सो ये माइनस का हो गया 4/3 और यहाँ अल्फा हमारे पास क्या है, व्हाट इज अल्फा, देखो पिछले पेज पे देखेंगे अल्फा -2 है और बीटा हमारे पास -2 प्लस 2/3। सो एलसीएम विल बी 3, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2, तो देखेंगे आप -4/3 इक्वल्स टू -4/3 वेरीफाइड। एक रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया है। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं c/a, सिंपली अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा हमारे पास -2 है, बीटा हमारा 2/3 है और यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन जो था आपके पास लिख दिया होगा अपने पेपर पे, अगर नहीं देखा देखिए माइनस का 4 है और 3 है ना। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म -4 और अपॉन 3, तो देखिएगा -4/3 इक्वल्स टू -4/3। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। सो हमने वेरिफिकेशन भी सीख लिया है ना, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस, ये भी हमने सीख लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए मैंने बहुत इजी सा लीनियर इक्वेशन लिया था ताकि आपको इजीली ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए। तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन आई विल बी टेलिंग यू, मैं आपको बताऊंगा कैसे बताना है। बहुत आसान था। पहले हम चाहते हैं कि इसका हम टेबल तैयार कर लें। तो टेबल तैयार करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि y नेगेटिव है, तो x को मैं यहाँ रखूंगा, 2 भी यहाँ और y को मैंने पीछे भेज दिया तो प्लस हो गया है।
तो y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या करना है, वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है और एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का जो कि किससे बनेगा, इन लाइन से प्लस एक्स एक्सिस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, आप देखेंगे कि इक्वेशंस हमारे पास हैं x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको इजीली हम कैसे इसको ग्राफ ड्रॉ करें उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। मैं x को यहाँ पर रख रहा हूँ, y को यहाँ, सॉरी 2 को भी यहाँ रख रहा हूँ, y को मैं पीछे भेज दे रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा। सो नाउ वी कैन फाइंड सम वैल्यूज फॉर y। हम y के लिए कुछ वैल्यूज पता कर सकते हैं बाय कीपिंग सम वैल्यूज ऑफ x की कुछ वैल्यूज रख के हम y की कुछ वैल्यूज पता कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी सा रिलेशन है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर x का सबसे सिंपल वैल्यू 0 रख दिया है तो y मुझे 2 मिलेगा। x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो y 3 मिलेगा। अगर मैं -1 रखूंगा तो मुझे ये 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ तो 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमको वैल्यूज मिल जाएंगे। देख सकते होंगे आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज में निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे यहाँ ये वैल्यू। देखिए अगर मैंने x की जगह 0 रखा होगा तो देखिए 0 रखेंगे तो हमको क्या मिला है, y इक्वल टू 2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 0 रखने पर 2। अगर मैंने x की जगह 1 रखा होगा तो 1 प्लस 2 ये मिलेगा को y इक्वल टू 3। देखो जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। सपोज आई टुक -1 तो आपको यहाँ मिलेगा देखो 2 - 1 तो y इक्वल टू 1 देख रहे होंगे। और अगर आप लिखते हैं -2 + 2 तो आपको y इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये वैल्यूज आपके सामने लिखी दी है। अब कुछ वैल्यूज मैं दूसरे इक्वेशन के लिए भी निकालूंगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई प्लस -4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है 4x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 4x यहाँ पर ही रखेंगे, -4 भी यहाँ रखेंगे, y को पीछे ले जाएं। इजीली हमारे पास y का वैल्यू मिल गया। हम ट्राई करेंगे कि सेम वैल्यूज जो हमने पिछले क्वेश्चन में रखी हैं वही रखें, जिससे कि हमारा सोल्यूशन आसानी से मिल जाए। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे वही वैल्यू रखने से तो इजीली ये सॉल्यूशन हमको मिल जाते हैं। तो हमने क्या वैल्यूज ली हैं, 0 लिए हैं हमने पहले वैल्यू, तो हम 0 लेंगे तो हमको यहाँ पर -4 मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको लिखा के दिखाता भी जाऊँगा। 4x-4, अगर मैंने 0 लिया है तो ये पूरा 0 हो गया होगा और ये वाला टर्म और ये 4 मिल गया होगा, -4, है ना। नेक्स्ट वैल्यू व्हाट वैल्यू वी हैव टेकन 1। हमने यहाँ पर 1 लिया है तो देखिए हम यहाँ फिर से 1 लेके दिखाएंगे आपको। 4 × 1 -4 तो 4 - 4 0, तो आपको ये 0 मिला। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या ली थी वहाँ पर -1, तो मैं आपको यहाँ पर भी -1 लेके दिखाना चाहूँगा। y इक्वल टू 4 × -1 एंड -4, तो -4 एंड -4 तो हमको मिलेगा -8। तो -1 लेने पर हमको मिला -8, है ना। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्लस का और अलग लेना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ मैं माइनस में जाऊँगा तो काफ़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी मुझे। तो y इक्वल टू 4 × 2 -4, 8 - 4 तो व्हाट वुड कम 4। तो ये हमको कुछ वैल्यूज मिल गई। अब नाउ विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है देखिए आपके सामने। पहले तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं इजीली। आपके सामने भी, आपके पास भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप देखिएगा अपने हिसाब से ड्रॉ करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बहुत ग्राफ से बच्चे मैंने देखा है कि थोड़ा सा डरते हैं, बट इट इज़ नॉट मैटर ऑफ, दैट मीन्स टेंशन का मैटर नहीं होना चाहिए और वो इजीली आप समझ पाएंगे। ग्राफ बहुत आसानी से चीज़ होती है और हमको सीखना भी चाहिए, आसानी से सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ना। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। आई हैव ड्रॉन एक्सिस, ओके। अब इसके बाद इसको हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस ना।
ओरिजिन हो गया। मैं अभी अपने हिसाब से नंबर्स ले रहा हूँ, बिकॉज देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे दोनों टेबल में -8 जो है वो सब बिगेस्ट है वाई एक्सिस पर, और एक्स पर तो मैंने सबसे छोटी वैल्यूज जो ली है -2 ली है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही ली है। मतलब एक्स एक्सिस पर मैंने ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं ली हैं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ये -1, ये -2, -1, -2, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हम पहले वैल्यू को करस्पॉन्डिंग जो हमारा पहला टेबल है उसको हम ड्रॉ करेंगे। 0 पर -2 है, देखिए 0 एक्स वैल्यू हमने 0 लिया है, 1, 2, 3 एंड 4, तो y का वैल्यू 2 आया है। देखिए यहाँ पर ना, आई बी यूजिंग डिफरेंट कलर। देखो यहाँ पर ये 2 0 हो गया, सॉरी 0 2 है ना, 0 2 हो गया, 1 3, एक्स का वैल्यू 1, y का 3, एक्स का वैल्यू 1, y का 3। तो अब देखिए सामने आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1 और ये 3 है ना। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 3, -1 एंड 1। दैट मीन्स आपको x का वैल्यू -1 लेना है, y का वैल्यू 1 लेना है। तो आपको देखो यहाँ मिलेगा, देखिए दीज ऑल पॉइंट्स आर कमिंग इन अ लाइन, एक लाइन में ही आ रहे हैं। देखिएगा मैं आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा इनको, दे आर कमिंग इन लाइन। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया है। तो देखिए यहाँ से देखो ये लाइन आपको मिल गई होगी, दिख रही होगी, दिस इज लाइन। अगर यहाँ पर थोड़ी सी एक्यूरेसी अगर हम देखें, थोड़ी सी एक्यूरेसी हमको कम देखने को मिल रही है, बिकॉज मैंने ग्राफ पेपर नहीं लिया, आई शुड हैव टेकन द ग्राफ पेपर। तो आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, नो प्रॉब्लम। देखिएगा -2 आना चाहिए था यहाँ पर, दैट मीन्स ये जो लाइन क्रॉस हो रही है यहाँ -2 पे होना चाहिए था। अभी मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने यहाँ पर इसको हटाकर मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है -2, ये -2 वाला पॉइंट ले लिया है। इक्वेशन क्या थी, x - y + 2 = 0, ये इक्वेशन हमारी बस बन गई। देख पा रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन यही थी, x - y + 2 = 0, x - y ना। अब नेक्स्ट हमारे पास टेबल क्या थी, 0 पर -4 है। देखिए पहला हमारे पास 0 है, -4 मतलब दिस पॉइंट है ना। मैं अगर फिर से अगेन आई विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर। तो देखिए यहाँ पर -4 वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये। देन हमारे पास क्या था, -4 1 0 है ना, 1 रखने पर 0, तो बाय ये 1 0 आ गया है। देन हमारे पास क्या था, -1 पर -8, तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट था, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट हमारे पास था 2 पर 4, तो ये देखिए 2 पर 4 हमको, ये 2 पर 4 हाँ यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा 2 पर 4, ये देखिए यहाँ इसको देखना पड़ेगा हमारे पास लाइन में आ रहे हैं कि पॉइंट नहीं, बिकॉज हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। वैसे आना तो चाहिए, नहीं आएंगे तो हम उनको तो अभी तो हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा वो ऊपर वाला डिस्टर्ब है, तो मैं उसको थोड़ा सा अभी अपनी फैसिलिटी के लिए शिफ्ट कर लूँगा। लेकिन आप समझ गए होंगे किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, ये ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरह से, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, मैं इसको भी शिफ्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ होगा 3 वाला, 3 2 और 4 वाला। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। क्वेश्चन हमारे पास ये भी था, देखिए है ना। क्वेश्चन की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वी वांट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ देखते हैं ग्राफ में कि ये हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, दिस इज एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, जस्ट कलरिंग एंड दीज लाइंस। तो हमको एरिया जो है वो कौन सा निकालना, जैसे हम शेडिंग द एरिया, ये एरिया हमको निकालना है। जस्ट वेट फॉर व्हाइल, आई विल यूज दिस। अच्छा ये हमको यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा होगा आपको, ये मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ अभी बाय यूजिंग डिफरेंट कलर, कोई दूसरा कलर करके मैं यूज कर ले रहा हूँ। देखिए ये वाला एरिया, ये एरिया हमको निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए हम बेस पता करना है, तो बेस यहाँ से और यहाँ तक होगा। देखिए ये यूनिट कितना है 1 और ये यूनिट कितना है 1 और 2, तो बेस हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। देखिए यहाँ से, और हाइट वी विल बी टेकिंग फ्रॉम देयर। देखिए ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होगी, तो हाइट कहाँ पर जाएगी हमारे पास दे, तो व्हाट इज द हाइट 4 यूनिट। हाइट जो हमारी 4 यूनिट्स है और बेस कितना है 3 यूनिट। देखिए यहाँ से 1 यूनिट
और थ्रू 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया। तो हाउ टू फाइंड आउट एरिया? एरिया, अच्छा इसका हम नाम भी दे सकते हैं बहुत इजीली। इसको दे ए, ये हो गया बी और ये सी। तो हम नाम दे दिया हमने एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम नाम दे देंगे यहाँ पर। मैं काट करके लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारे पास हो गया, बेस हमारे पास है 3 और हाइट हमारे है 4। सो वी गॉट 2 तो ये दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट इज द area of triangle formed by this line and you found the answers ना। अच्छा अब हमको सोल्यूशन भी निकालना है कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो द क्रॉसिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये y का पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये 4 है और x का कितना मिल रहा है 2। तो आप यहाँ कहेंगे x इज इक्वल्स टू 2 and y equal to 4 is the solution for this pair of linear equation. I hope you understood this solution nicely. Then we'll go ahead. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। दो अलग अलग पाइप्स हैं और अगर इन दोनों पाइप्स को हम साथ में चलाते हैं तो 12 आवर्स में एक कोई स्विमिंग पूल भर जाता है। इफ द पाइप्स ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर्स ओनली हाफ ऑफ द स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। हमको पता करना है कि सेपरेटली अगर दोनों पाइप्स को चलाया जाएगा तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय देम। तो विल बी कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, क्वेश्चन 15 कि हमको कैसे करना है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत आसानी, अब आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, क्वेश्चन 15 कि हमको कैसे करना है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इस चीज़ में कि व्हाट इज रिटन है और व्हाट दे वांट टू आस्क। ये इनका कहना है कि मान लो कि एक स्विमिंग पूल है ना, तो इस एक स्विमिंग पूल में हम पानी भरेंगे तो उस पूरे पानी का हम वॉल्यूम ले ले रहे हैं, है ना। पानी भरना है हमको, वाटर फिल करना है हमको, तो हमने मान लिया कि भाई पूरा जब फुल होगा तो उसका वी वॉल्यूम होगा। तो हमको क्लियर करना है कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स हार, लेट द टाइम टेकन ना, ऐसे तरह लेट द टाइम taken by the pipe of smaller diameter be xr, है ना, and that of by larger meter, है ना, by the pipe of larger diameter be वाई आर्स ना, मतलब कहने का मतलब ले के लिया कि सेपरेटली ना, ये हमने जो वो काम लिया है वो सेपरेटली, मतलब सेपरेटली अगर इनको हम चलाएंगे तो जो स्मॉलर डायमीटर का है वो एक्स आर लेगा और लार्जर डायमीटर वाला है वो वाई आर लेगा। तो फंडा सीधा सीधा क्लियर है यहाँ पर कि अगर हम सिंपली बात करें कि अकेला अगर हम एक्स स्मॉलर डायमीटर वाले से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम एक्स आर या वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन पूल इन एक्स आर इक्वल टू वी। मतलब सीधा सीधे मतलब हो गया कि हमारा मतलब एक्स घंटे में वॉल्यूम जो है पूरा फिल हो जा रहा है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर फोर पूल फिल्ड, पूल फिल्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स पार्ट, है ना। समझ गए कि एक्स आर में पूरा फुल हो जा रहा है, पूरा वो जो पूल है वो फिल हो जा रहा है, कंप्लीटली फिल हो जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, v अपॉन एक्स। सिमिलरली हम कहेंगे कि सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in pool
इन वाई आर, तो ये भी वी होगा क्योंकि सेपरेटली हम अलग से चला रहे हैं। तो सिंपली क्या होगा, देयरफॉर पूल फिल्ड इन 1 आवर। इस केस में 1 आवर में कितना होगा, v अपॉन वाई। लेकिन हम बात करें कि अगर दोनों को हम एक साथ चलाते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स, तो हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू फिल्ड पूल, हाउ मच टाइम इज देयर, 12 आवर्स। तो हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं पूल फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर। तो कितना हो जाएगा, v अपॉन 12। तो देखिए 1 घंटे का काम कितना है, v अपॉन एक्स, देयरफॉर हम लिखेंगे v अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू v अपॉन 12। ये हमारा होगा, v से v कैंसिल कर दो कॉमन निकाल के, है ना, v कॉमन निकालो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड इक्वल टू v अपॉन 12। तो v कैंसिल्स v और जो v है वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये बोल रहा है सेकंड, देखो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में कुछ था कि if the pipe of larger diameter used for 4 hours and pipe of smaller diameter used for 9 hours। ये अगर 4 घंटे के लिए यूज होता है और ये 9 आवर्स के लिए यूज होता है, तो पूल कितना फिल होता है, ओनली इट इज फिल्ड ओनली हाफ फुल इज फिल्ड ओनली। तो हम कह सकते हैं, देखिए बहुत आसान सा फंडा था हमारे पास, देखिए बहुत आसान सा फंडा कि 1 घंटे में कितना फिल हो रहा था, ये एक्स से v अपॉन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, कितने घंटे में फिल करना है हमको, 4 घंटे में, तो 4 आवर्स में, तो 4v अपॉन एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 का, तो 9v अपॉन वाई हो जाएगा। एंड टोटल हमारे पास वो कितना फिल हो रहा है, इट इज फिल्ड हाफ। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन, कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा नाउ सेकेंड केस ना, सेकेंड केस व्हाट विल कम, देखिए 4v अपॉन एक्स प्लस 9v अपॉन वाई इक्वल टू v अपॉन 12। सॉरी, ये हमारे पास कितना था, v अपॉन 12 था, 1 घंटे का था। अब ये हमारे पास कितना होगा, v बाई 12, मतलब इनका जो टाइमिंग है इट इज कंप्लीटली नहीं फिल हो रहा है ये। सो डियर चिल्ड्रन, सेकंड केस इज टेलिंग कि अगर हम उसको कितना चला रहे हैं, देखिए आपने देख ही लिया है, मैंने आधा पोर्शन तो मैंने कर दिया है यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड केस में इनका कहना है कि अगर हम, देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम क्या करते हैं, स्मॉल इफ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, मतलब लार्जर डायमीटर वाला है वो 4 घंटे यूज होता है 4 आवर्स, एंड स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर्स, तो ओनली हाफ पूल कैन बी फिल्ड। देखिए हमने यहाँ पर बहुत स्मार्टली लिखा हुआ है कि स्मॉलर डायमीटर वाला हमारा कितना है, एक्स लिया है, और स्मॉलर वाला यहाँ कितना ले रहा है, 9 ले रहा है, और लार्ज वाले को हमने वाई लिया है। तो देखिए बहुत समझिएगा कि द पूल फिल्ड इन 1 आवर बाय एक्स, मतलब स्मॉल पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर वाले को हमने एक्स लिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, एक बार फिर से देखिएगा, हाँ सपोज करने वाला पढ़ना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमने वी हैव टेकन टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर बी एक्स आर, मतलब स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो एक्स आर ले रहा है, और हम स्मॉलर वाले को कितना चला रहे हैं, 9 आवर्स चला रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना फिल होता है, v अपॉन एक्स, तो 9 आवर में कितना होगा, 9v अपॉन एक्स। ओके, सो एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर by pipe of a smaller diameter in 9 hours is equals to 1 hour में कितना हो रहा था, v अपॉन एक्स जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमको मिलेगा 9v अपॉन एक्स। सिमिलरली पूल फिल्ड बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इन हाउ मेनी आवर्स, 4 आवर्स। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना मिलेगा हमको ना, सॉरी, ये मिलेगा आपको
v अपॉन y इंटू 4, तो ये मिलेगा 4v/y। अब इन दोनों को प्लस करने पर पूल कितना फिल हो रहा है? ओनली हाफ। तो हम लिखेंगे 9v/x प्लस 4v/y इक्वल टू v/2। तो v फिर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वुड कम, क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 9/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ दोनों इक्वेशन को। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो आई टुक 1/x इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा, और 1/y इक्वल टू b, तो दिस इज 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 1/2, and this will be a plus b equal to 1/12। सो हमको कुछ नहीं करना है, मैं इसको इक्वेशन को थर्ड नंबर दे दे रहा हूँ और इसको 4 नंबर दे दे रहा हूँ। तो व्हाट वी हैव टू राइट, हमको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेनी है। तो a प्लस बी इक्वल टू 1/12, ये थर्ड इक्वेशन साथ में लिख दी मैंने, और 9a प्लस 4b इक्वल टू 1/2, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट वाली को। तो इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या मिलेगा हमको? 4a प्लस 4b इक्वल टू, देखिए 1/12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। ये हो गया 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 1/2, ये सेकेंड इक्वेशन सेम। माइनस माइनस माइनस, ये हमने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग की प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो मिलेगा 5a माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 1/3 माइनस 1/2, तो ये होगा माइनस का 5a, और ये 6 एलसीएम, ये 2 माइनस 3, तो ये मिलेगा आपको माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 1/6, तो a इक्वल्स टू मिलेगा 1/30। ओके, a को मिलेगा आपको 1/30, a 1/30 मिला है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे है 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 1/2। सो ये देखिएगा 9 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1/30 मिला है हमको, देखो यहाँ पर, और प्लस 4b इक्वल टू 1/2, 3 3 जा 3 10, तो ये हो गया 3/10 प्लस 4b इक्वल टू 1/2, ये होगा 4b इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम होगा 10, होगा एलसीएम आपका यहाँ पर, ये 10, और ये मिलेगा आपको 5 माइनस 3, देखिएगा यहाँ पर 2 5 जा 10 और 10, तो ये मिलेगा आपको 4b इक्वल्स टू व्हाट वुड कम, 4b इक्वल टू 2/10, तो b इक्वल टू आएगा 2/40, तो b आपको मिलेगा 1/20। उल्टा सपोज किया था x और y, तो x इक्वल टू हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू a था, एंड 1/y इक्वल टू हमारे पास b था, तो x इक्वल 1/x इक्वल टू कितने मिलेगा? 1/30, देखो पीछे दिखा ना हमने, a, द वैल्यू ऑफ a इज 1/30, वैल्यू ऑफ b इज 1/20, 1/y इक्वल टू 1/20, तो we got x equal to 30 hours and y equal to 20 hours, means the time taken by the pipe of smaller diameter is equal to 30 hours, and that of larger diameter pipe of larger diameter, I'm writing in short, that of y larger diameter equal to 20 hours। तो ये सेपरेटली अगर हम चलाएंगे तो 30 आवर्स स्मॉलर डायमीटर वाले को चलाना पड़ेगा और लार्जर डायमीटर वाले को आपको 20 hours चलाना पड़ेगा। Now we completed 2 mark questions also. Now I'll be continuing in next video in 3 mark question. Till then, dear children,